ये चौपाल साक्षी है इतिहास में भी फैसलों की। सोरम गांव 2024 में गांव का रुख किस तरफ है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से मुजफ्फरनगर में ताल ठोकी हरिंद्र मलिक ने, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से इस बार चुनाव मैदान में है संजीव बालियान जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो तीसरी बार भरोसा उन पर जताया है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल 2009 के बाद पहली बार इस गठबंधन का हिस्सा बना है। तो किस तरीके का माहौल सोरम और आसपास के क्षेत्र में है, क्योंकि सोरम से पूरे क्षेत्र में कहते हैं कि राजनीति की हवा चलती है। तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ पूर्व ग्राम प्रधान है शिवचरण सिंह जी। तो प्रधान जी, किस तरीके का माहौल आप गांव में देख रहे हैं इस बार? जी, राजनीति में जो है हमारे मंत्री जी पूर्व संजीव बालियान जी, जब से करीब 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका, उससे पहले जो है कोई एमपी या मंत्री को जान देते, सीधा संवाद मंत्री जी का जो है लोगों के बीच में रहने का कार्य किया और विकास कार्य किए। हमारे गांव सोरम में जो मेन रास्ते हैं उन पर आरसीसी देने का काम किया, और चौपाल में करीब 1.5 करोड़ की लागत से जो है चौपाल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और करीब करीब यहाँ के आरसीसी के मेन रास्ते जो है वो भी मंत्री जी की देन है, और विकास कार्य जो है तत्पर अब भी जो है चौपाल में चल रहा है। गांव के मौजूदा प्रधान हैं करणवीर सिंह जी। तो प्रधान जी, कितना सहयोग आपको मंत्री जी का मिला गांव पंचायत के विकास में, पहले तो वो बता दीजिए, उसके बाद गांव का माहौल क्या है? 2014 के बाद जब भाजपा सरकार बनी, उसके बाद जो है ग्राम पंचायतों में अनेक ऐसी योजनाएं आई जिनसे जो है ग्राम की जो विकास गति है वो अलग ही तरह से नजर आई। और माननीय मंत्री जी के द्वारा 2018 में यहाँ महेश शर्मा जी को लाया गया, और उन पर जो उनके विभाग से 1.25-2 करोड़ रुपए का कार्य रस्तों को जोड़ने का किया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा। और फिर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे संगठन में, और फिर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री रहे भूपेंद्र चौधरी जी, और अब हमारी प्रदेश सरकार के या प्रदेश के हैं, उनके द्वारा माननीय मंत्री जी के प्रयास के द्वारा 1 करोड़ रुपए चौपाल में दिए गए, जिसका ये कार्य आप देख ही रहे हैं। और जब तक इस चौपाल का इतिहास रहेगा, माननीय भूपेंद्र जी का, माननीय संजीव बालियान जी का नाम हमेशा इस चौपाल के साथ हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में जोड़ा जाएगा, उनको याद रखा जाएगा। जब भी इसका नाम लिया जाएगा उनका भी नाम लिया जाएगा। 2024 का जो चुनाव है, क्या विकास के नाम पे गांव वोट दे रहा है? संजीव बालियान हमारा अपना है, अपना भाई है, एक बुजुर्गों का बेटा है, और वो यहाँ मंत्री के नाते नहीं, हम उसे अपने परिवार के रूप में देखते हैं। और ये गांव सोरम गांव इतिहास लिखने की परंपरा को बनाए रखेगा बहुत ज्यादा जोर से। मतलब अब की बार 2014 का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ने की हमारी जो है अभी से कोशिश है कि उस रिकॉर्ड को हम तोड़ दें। टूट रहा है 2014 का रिकॉर्ड, या कुछ नया ही घट रहा है इस बार सोरम? सोरम तो जैसा पिछली बार 2014 में वोट मिला था संजीव बालियान जी को, उससे बढ़ा के वोट सोरम से मिलेगा। और प्रयास रहेगा सोरम ही नहीं, आसपास के जो गांव हैं हमारे, उनसे भी प्लस ही करके भेजेंगे संजीव बालियान जी को, और एक ऐतिहासिक जीत का जो है गवाह आप और हम बनेंगे। सही कह रहे हैं भाई, ये ऐतिहासिक जीत हो रही है, या फिर चूंकि इसी चौपाल पे किसान आंदोलन से जुड़े फैसले भी हुए, इसी चौपाल से महिला पहलवानों जो आंदोलन किया उससे जुड़े फैसले भी हुए, उनका चुनाव पे कोई असर नहीं है? देखो, चुनाव पे असर तो हर चीज का होता है, पर परिस्थिति देखी जा आज के टाइम पे क्या है। 2014 के बाद में स्थिति बदली, मंत्री जी और उनके परिवार में सबसे बड़ी भूमिका क्या रही, उससे पहले कोई ये नहीं जाना था कौन सांसद है या कौन मंत्री है। वे हमेशा दुख सुख में एक परिवार की तरीके से सम्मिलित हुए। उन्होंने इस क्षेत्र को कभी भी, देखो सोरम की तो एक विशेष ध्यान स्थिति है, बाकी उन्होंने एक परिवार के तरह समझा। हमेशा वे दुख दर्द में, कोई इतने भारत में बहुत ही मंत्री है, सांसद है, कोई ऐसे नहीं जो खुद फोन उठाते हो। आज भी कोई आम आदमी भी फोन कर रहा है तो खुद फोन रिसीव करेंगे, और दुख दर्द में हमेशा साथ रहे। उन सब चीजों को देखेगी पब्लिक, और बहुत अच्छे रिजल्ट आवेंगे।
उनके व्यक्तिगत जो प्रयास है या संपर्क है लोगों से, विकास है, उनके आधार पर आप लोग वोट दे रहे हो या बीजेपी के सिंबल को आप लोग वोट दे रहे देखो वोट तो दोनों ही तरीके से दी जा। अगर हम बात करें, मैं अपनी केवल बात करूं तो व्यक्तिगत हिसाब से दे रहा, पार्टी लेवल की कोई बात नहीं कर रहा। कोई आदमी पार्टी से, व्यक्ति से जुड़ रहा, काम तो वही कर रहे हैं, पार्टी करवा रही उन पे जब तो कर रहे। अगर पार्टी ना करवाती तो वे कहां से करते? पार्टी करवा रही जब तो वे काम कर पा रहे। नेतृत्व अच्छा है, अच्छे कार्य हो रहे और एक दिशा निर्देश अच्छी जा रही, माहौल बहुत अच्छा है, गुंडागर्दी और वो सब चीज बहुत खत्म हुई। इन सब चीजों का पब्लिक ध्यान, हाँ कुछ किसानों के प्रति अगर बात है तो कुछ मेल है, पर दोनों चीजों की तुलना करके ये देखी जा कि कौन सी कसौटी पे खरे उतर रहे, ज्यादा ज्यादा नंबर कहाँ के है। एक माहौल की और उसकी बात है। दुख दर्द है वो तो परिवार में भी होते रहे, माँ बाप तक भी हो, बच्चों तक भी हो, वे होते रहे, गिले शिकवे, वो अलग बात है। अगर वे मुसीबत के टाइम में हमारे साथ खड़े रहे तो आज उनका टाइम है, आज हम सब उनके साथ रहेंगे। तो भुला दिया सोरम ने किसान आंदोलन, और अब भी मान लो शंभू बॉर्डर पे किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं और सरकार रोक रही है, तो सोरम ने भुला दिया वो सारी जो चीजें हुई थी? जी किसान तो अपनी खेती कर रहे थे, 2 फसल कट ली बोली उस टाइम पे, वे वहां पे डे, तो किसान तो सब यही थे अपना। तो थोड़े तो यहाँ के किसान देखे, जब राकेश टिकैत आंदोलन खत्म कर आए, मैं खुद साक्षी था, यहाँ हजारों किसान मौजूद थे, ट्रैक्टर का बड़ा सैलाब था यहाँ पे। आप कैसे कह सको भाई इस क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी? बड़ा हमें नहीं लगी जी कोई ऐसी बात, इक्के दुक्के नहीं बस ही जा रहे थे काम में। की आपकी बात गलत है। लोगों ने पूर्ण रूप से किसान यूनियन और टिकैत परिवार के साथ रहे और हर चीज में साथ रहे। इस चीज में सोरम कभी पीछे रहा ना रहने का। बात केवल यहाँ सोरम की हो रही, त्यागी और राजपूतों की नहीं हो रही। सोरम कभी भी किसी चीज में कभी पीछे रहा ना रहने का, पूर्ण रूप से भूमिका थी। एक राजनीति होगी और एक अलग पर्पज हो गया, वो है राजनीतिक मसला हो गया, राजनीतिक हो गया। अगर अभी की बात करी जा, किसानों का जितना नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वो गिरा कि सबकी इंक्वायरी करके और 3 दिन के अंदर सबको उसका मुआवजा दिया जा। ये काम थोड़े है, मैं स्कूल में पढ़ रहा, मेरे माँ बाप ने 10 काम ठीक कर दिए और 2 गलत कर रहे तो मैं उन्हें गलत बताऊंगा या कुछ बताऊंगा? ठीक है, नाराजगी होती रहे, जो मुद्दों पे नाराजगी है उनके लिए संघर्ष करके कहेंगे। और कोई हमारा सरकार में साझी है भी तो कह सके, अगर कोई नहीं रहने का किसे कहेंगे? राकेश जी भी हमारे परिवार के मुखिया हैं, अगर उनके आंसू वहां गिर रहे थे तो हमारा उठना लाजमी था। हम उनके लिए जी जान से माल्य तत्पर खड़े, और माननीय मंत्री जी भी, हम और राकेश टिकैत जी भी एक ही परिवार के सदस्य तो हैं। हम जिसको भी दुख की घड़ी में, चाहे राकेश जी हो चाहे संजीव बालियान जी हो, डट कर खड़े रहेंगे, हर हद पार कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राकेश जी भी हमारा परिवार के मुखिया हैं और हमने अब जो है सर में माननीय संजीव बालियान जी को अपना मुखिया बनाया है, और संजीव बालियान जी के लिए भी हर लड़ाई को पार कर जाएंगे, हर हद पार कर जाएंगे उनके लिए भी। तो जयंत चौधरी के इस गठबंधन में आने से कितनी चीजें बदली है? लोगों का जो गुस्सा था बीजेपी के प्रति, क्या वो भी इस गठबंधन से शांत करने में मदद मिल रही है? बिल्कुल मिली जी, और बिरादरी में जो तनाव था वो खत्म हो गया। कुछ लोग थे भाई जो लोकदल को पसंद करते थे, वे भी अब गठबंधन के बाद मंत्री जी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो गांव में बहुत अच्छा माहौल है, और एक तबका ऐसा था जो वोट नहीं करता था बिल्कुल भी, अब की बार उस तबके में से भी वोट मिलने के पूरे आसार हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ में है, दोस्त थोड़ा आगे आ जाओ। क्यों भाई बोलना पड़ेगा, क्या नाम है भाई? विशु वालिया। विशु, कैसा माहौल आप देख रहे हो भाई? माहौल एकदम बढ़िया है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मंत्री जी 2014 से ज्यादा वोटों से इस बार यहाँ से जीते हैं। पूरे शाहपुर ब्लॉक की बात बता रहा जी, हमें तो शाहपुर का पता, और तो ना पता होगा मंत्री जी। शाहपुर ब्लॉक से यहाँ जो करीब 42 गांव है, यहाँ उन्हें बढ़त मिलेगी बहुत ज्यादा, 14 से भी ज्यादा। ठीक है, 19 में यहाँ से बुढ़ाना से कुछ कम वोट मिली थी, बुढ़ाना विधानसभा से, और इस बार ज्यादा मिलेंगे जी, जीत के चलेंगे। क्या नाम है दोस्त? प्रदीप बालियान जी। प्रदीप बाबू आगे जाओ थोड़ा सा। यूपी पुलिस की भर्ती निकली, पेपर लीक हुआ, युवाओं के जो सपने थे उन पे एक तरह से फिलहाल तो मड़ा सा फिर गया, तो सरकार पे भरोसा कायम है या डगमगा रहा है थोड़ा? भरोसा पूरा कायम है जी। हमने तुरंत एक्शन लिया, जो महानिदेशक थे यूपी भर्ती बोर्ड के, वे तुरंत हटा दिए गए, और सरकार पे भरोसा है। और अपने संजीव बालियान पे, संजीव बालियान बने जब से गांव हमारा चमक गया 10 साल में। इससे पहले कोई किसी को मंत्री को भी नहीं जाने थे,
कोई मंत्री दिखे भी नहीं था गांव में, आज के टाइम में सब दिखे जी। सब मंत्री सबसे सुख दुख में की घड़ी में मिलते हैं और अलग ही चमक है गाँव की। बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी को फुल सपोर्ट है जी। जब प्रधान जी योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बड़ी उम्मीद थी कि वे इलाके के विधायक हैं 3 बार के, राजपाल बाल्यान जी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, नहीं मिली। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शायद इसका नफा नुकसान भी हो कुछ। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किस रूप में किस तरह से अपनी पार्टी का निर्धारित करते हैं निर्णय। लेकिन यह है, अगर राजपाल जी भी मंत्री बन जाते तो इस क्षेत्र के लिए और अच्छा होता और हमें भी बड़ा सुखद महसूस होता। भाई हमारे एक मंत्री जी यहाँ अपने राज्य सरकार में हो गए और एक केंद्र में और मजबूत हो गए। और अब की बार हमें उम्मीद है कि जब हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2024 में, तो अब की बार टॉप 10 मंत्रियों में माननीय मंत्री शामिल होंगे, कैबिनेट मंत्री जो है टॉप 10। जीत के साथ आगे का भी ख्वाब आपने देख लिया? बिल्कुल देख लिया, इसमें कोई शक और न संदेह है भाई। ऐसा ही होगा क्या चाचा? क्या शुभ नाम है? ब्रह्मपाल सिंह। क्या माहौल महसूस कर रहे हो? माहौल तो कुछ रटक ही नहीं रही किसी किस्म की, सब एक तरफा हो रहा है यहाँ तो, सब संजीव बालियान पे चलेंगे। फिर क्या? कुछ दिक्कत नहीं, किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं, कोई और तो है ही नहीं यहाँ सामने, यहाँ तो एक तरफा है जी। कैसे नकार दोगे आप हरिंदर मलिक को? हरिंदर मलिक से किसी का आना जाना नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ माननीय मंत्री जी ने बहुत काम कर रखे, सबके सुख दुख में साथ रहे हैं, तो हमें नहीं तो लेना देना है जो कुछ देना। नकार दोगे ताऊ जी हरिंदर मलिक जी को? अब मान लो आप लोगों के बीच में होंगे तो नकार ही रहे जी। इसमें क्या है, इंडिया गठबंधन की जीत भारी होगी जी यहाँ से। हाँ जी, मतलब देखो हमारे क्षेत्र में एक कार्य ऐसा किया जो कि आज तक नहीं हुआ था। शाहपुर जो एक शिक्षा का केंद्र, जो डिग्री कॉलेज बना, उससे हमारे यहाँ सीखते हैं जो पहले पढ़ते थे बच्चे, उनको डिग्री के लिए जैसे BA में MSc करने के लिए कहीं भी बड़ोद जो या वहाँ जो, संजीव बालियान जी ने अपने द्वारा जो है ये डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाई, राज्य के महाविद्यालय बनवा, जिसमें हमारे जो है यहाँ से जितने भी व्यक्ति हैं पढ़े लिखे, वे ज्यादातर इंटरमीडिएट मिलेंगे। लेकिन अब की बार जो 5 साल बाद आएंगे आप, तो आपको जो है BA और BS मिलेंगे। ये इसका हम इसी वजह से उनके कायल हैं। विकास को वोट दे रहे हैं। विकास को वोट दे रहे हैं। क्या आप महसूस कर रहे हो भाजी? क्या शुभ नाम है? प्रमोद कुमार जी। काम के नाम पर वोट दे रहे हैं जी हम। संजीव बालियान को काम के नाम पर वोट मिल रही, काम किया जी, इस वजह से वोट मिल रही। गुंडागर्दी खत्म होगी 2013 के बाद में, कोई ऐसा काम नहीं है यहाँ से। जब से भाजपा की सरकार आई, कहीं घूमो कहीं फिरो, कोई दिक्कत नहीं रात दिन। अन्य रात तो जो है कट्टा लगाओ फिर जाते 12 पे, उस कट्टे से भी डर लगा था, बदमाश से भी डर लगा था। हाँ, इवना रात को जाना, रात को अपने घरों सोना जी, दिन में बिजली आवे, और क्या चाह रहा जी। चुनाव का साल है और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, गन्ने का भाव इस बार बढ़िया मिलेगा, गन्ने की बेल्ट भी है, उम्मीद तो पूरी नहीं, फिर भी वोट दोगे? वोट देंगे जी, और उम्मीद भी हुई, वोट क्यों देंगे, और खुल का वोट देंगे। संजीव बालियान को विकास बहुत हो रहा, आज लो हमने ऐसा संसद विधायक देखे नहीं जैसे ये भाजपा से 2 आए। इन्होंने इतना काम क्षेत्र में कर दिया, हर आदमी को हर उसे जाने हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहाँ तो जी सुपड़ा साफ है सबका, यहाँ तो संजीव बालियान को खुल का वोट मिलेगी, हर बिरादरी से मिलेगी। इन्होंने बहुत अच्छे काम करे। और किस हिसाब से वोट मांगा, किस मुद्दे पर वोट मांगा जनता से, बताओ क्या काम करवाया उन्होंने? पहले क्या करवाया? अजीत के साथ 4 विधायक थे, लेकर भाग गया था, अजीत को बैठा दिया था उन्होंने। तो किस मुद्दे पर वोट दी जाएगी सर? हम तो इसे ही वोट देंगे जी। सब यहाँ भाजपा के समर्थन है। संजीव बालियान ने बहुत काम करवा रखे, हर बच्चे के साथ में खड़ा रहा दुख सुख में। किसी का कुत्ता भी बीमार हो जाए, पता लग जाए, तुरंत आवे जी। और क्या चाह, यही तो चाह, हमें एक तो बंधवाना नहीं जी, वो हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा, तो हम उसे, आज हमारा वोट का काम है, उसे ही वोट देंगे, एक का वोट देंगे, और बढ़ चढ़ का वोट देंगे जी। ये हमने कसम खा रखी, प्रण खा रखी। यो इतिहास गांव है सोरम चौपाल, या जिसे कर दे नू समझो संजीव बालियान तो हो गया जी। सही कह रहे ताऊ जी,
कह रहे हैं ये क्या, सभी सही कह रहे हैं, उनका काम भी है, फिर सम्मान है हर आदमी का, वहां से कोई भी जाओ, ऐसा नहीं भाई किसी को करते हो, मेहनती है बहुत ही ज्यादा। रात को दिल्ली में हो, यहाँ कोई पता लग जाए सुबह हाल है, रात रात में हाल है यहाँ, और फिर भी कोई उठने दे तो नालायक की है। तो संजीव जैसे तो थोड़े नेता हों, हिसाब का नेता पार्टी भी कहीं जाओ, लेकिन नेता है, ऐसे नेता का खोना क्षेत्र का दुर्भाग्य ही हो। तो भाई जो उनका विकास है वो जमीन पर बोल रहा है, खूब खूब बोल रहा। ऐसा इतने आज यहाँ दिखाई दे रहे जो विरोध होता कुछ तो करते विरोध, अगर कोई विरोध होता तो विरोध भी करते कुछ, तो एक तरफा है सब, जम का काम करें जम के। और वहां तो आप तो जाते रहो, देखो कितने आदमी वहां जा, कितना सम्मान हो, फोन करो, फोन पे ही अपना तसल्ली करेंगे, काम करेंगे, जो जायज होगा होने लायक है उसे करेंगे, जो ना होने लायक उसे बिल्कुल ना ही करेंगे। वो नहीं करें लिपा पोती के बाद हाँ देखो माँ वो करो माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी 14 दिन के साथ देख रहा लग रहा, तो हमें तो लग रहा ऐसे नेता बहुत कम मिले। शिवचंद जी 19 के चुनाव से पहले सोरम एक विवाद का केंद्र बना था, मंत्री जी के साथ ही हुआ था, और उस टाइम बहुत सारी चीजें चली थी सोरम में। बहुत लोगों ने कहा भाई इस बार अब हम संजीव बालियान को जीवन में वोट नहीं देंगे, बुला दी क्या लोगों ने सारी टीम? हाँ वो तो बुला दीजिए, वो एक गलत फहमी थी, वो जो भी हुआ है गलत फहमी में हुआ, ऐसा कोई किसी का विचार नहीं था। मंत्री जी का सोरम गांव जो है बहुत दिल से और तहे दिल से सम्मान करता है, और मंत्री जी ने जो है इतना विकास कार्य किया कि पश्चिम के जो है जाट बड़े नेता है, आज जो है पश्चिम के जाट नेता में जो है उनका पहला नंबर है, और पश्चिम के जाट नेता जो है बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले नेता है, और उनको जो है अब की बार जो है 14 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और सोरम से तो जो है बिल्कुल एक तरफा जो है समर्थन है जी उन्हें, और पूरे जिले में जो है विकास कार्य में जो है जो आज सड़कों का जाल बिछाया हुआ है ये उन्हीं की देन है। और फोन अगर उन्हें कर दिया तो फोन की जो है वापसी होगी जरूर, और पूछा जाएगा कि क्या काम है, तुरंत सबकी बात सुनते हैं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी की भी जो है वहां सुनवाई है, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबके बहुत प्यारे नेता है और बहुत अच्छे नेता है। जयंत चौधरी को दूसरे पायदान पर पहुंचा दिया आपने? हाँ मेरे विचार से तो जो है आज के जो है वो पश्चिम के हमारे जो है जाट नेता है, ठीक है जैन जी जो है वो अपनी पार्टी के नेता है, वो अपनी जगह है, लेकिन प्राथमिकता जो है हमारी जो है वो मंत्री जी को पहली प्राथमिकता है। जी एक मिनट जी, पहले नु कह रहे थे हरियाणा में पैसे को बंद हो फिर जो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सड़क पर धर के बैठ जाओ, तो पैरे लगा रहे थे जागते रही होगी होंगे आगे। हाँ जी सही बात है, योगी जी बिजली दिन दिन में दे रहे, किसानों को दिन में बिजली दे रहे, और नहीं तो घरों को तो सांप खा जाते रात को जी, रात को हमने कहा जाई को मगर वो के रखा पाइप, और मगर बिजली दिन में मिल जाएगी, कहना दिन में बिजली दे दो, तार नहीं मिलने के तब ये भी तार भी वही है, खंबे रात को जंगल में बिजली आती तो नहीं कहनी सी भी। अच्छा जी बढ़िया मौज कर रखी जी योगी मोदी ने, बहुत बढ़िया वाली जी, और मंत्री ने तो गजब भी कर दिया जी, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। पहले और मजदूर देख लो जी, पहले छोटे छोटे मजदूर भी सुना है आपकी बात, आओ आओ आओ, नहीं बताओ क्या कह रहे? किसी ने कहा तो नहीं, 15 दिन खेत में जंगल में आदमी फिर रहे, डांगर फिर रहे खुले आवारा, इनका भी करे कुछ, अरे ये बच्चे फिर रहे यहीं से, कौन भेजा है? यही तो कमी है, नहीं तो इसका क्या बोल लेता। बस हमें तो इतना ही कहना था। सही कह रहे था जी, ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, हम तो यहाँ तो संजीव के भगत हैं जी, मेरे को तो कुछ ही खुआ लो, ज्यादा मेरे पे कहना सुनना अब तक। और तो बता रहे आपके बगल में बैठे था, वो तो है दिक्कत, डांगरों वाली तो सबको किसानों को, हाँ तो खा के गेहूं, पर ये भी नहीं है, कम हो रहे हैं, पकड़ लिए कुछ, हाँ पकड़ समस्याओं का समाधान होगा, वही आगा जी, कुछ ना कुछ तो होएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा, या तो है बस हो गया। ताऊ जी एक मिनट, क्या शुभ नाम है ताऊ जी? जयपाल सिंह। क्या माहौल महसूस कर रहे हो आप? माहौल तो ठीक है जी, संजीव बालियान का बहुत ज्यादा, एक काम तो इन्होंने बहुत अच्छा कराया जी, ये जो 13 का दंगा था उसका भी फैसला करा दिया इन्होंने, उसमें हम सिवा भी थे तो फैसला भी हो गया एक तो,
और उस वजह से सभी लोग बड़े खुश हैं इनके काम से। अच्छे आदमी हैं, सुनते हैं। अच्छा, जयंत चौधरी के इस गठबंधन में आने से चुनाव परिणाम पे कितना असर पड़ रहा है, आपको क्या महसूस है? बढ़िया जी, सब लोग कह रहे थे कि लोकदल के पीछे अब लोकदल भी एक जगह हो गया और भाजपा भी कसर क्या रहेगी, एक जगह जुट गए सब। दूसरी बात कहने को रह नहीं पा है कि नहीं, और बढ़िया हो रहा, बस सब बता ही रहे तो। आपस में जो विरोधाभास पैदा हुआ था दोनों आमने सामने होने से वो खत्म हो गया। अब दोनों पार्टियों के एक साथ आने से ये हो गया कि सामने विरोध नहीं रहने का, सब एकजुट होकर जो है वोट डाल लेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं रहने की। जी, क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, क्या माहौल? माहौल बहुत अच्छा है जी, मंत्री जी के लिए बहुत ही बढ़िया है। पहली 2 योजना जिस तरह से जीती उससे भी ज्यादा अंतर से जीतेंगे। सर्व समाज का ध्यान रखते हैं मंत्री जी ने जिले का चहुमुखी विकास किया। कोई से भी विभाग से संबंधित, परिवहन हो, स्वास्थ्य हो, चाहे मतलब कोई सा भी शिक्षा हो, कोई सा भी विभाग हो, सब विभागों में मंत्री जी की एक निगाह है और सारे लोग खुश हैं, एक तरफा वोट देंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत खुशी है। हम तो चाह जैसे प्रधान जी ने कहा कैबिनेट 10 कैबिनेट में नंबर आएगा, निश्चित रूप से होगा। क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। हाँ, आप जाट समाज से? नहीं, मैं कश्यप समाज से हूँ। आप कश्यप समाज से हैं, सपना कश्यप चरथावल से चुनाव लड़ी, चुनाव हारी, और बहुत से कश्यप समाज के लोग कहते हैं भाई मंत्री जी की वजह से हारी हो। ये कुछ नहीं, वो थोड़ा सा हरिंदर जी की उन्होंने अफवाह उड़ाई थी, लेकिन ये ठीक नहीं है। वे साथ रहेंगे और पूरा समाज और भी जितने समाज है साथ रहेंगे, तन मन धन से, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी के कार्य को देखते हुए कोई परेशानी की बात नहीं, सब साथ है। कांग्रेस के नेता है इंजीनियर देवेंद्र कश्यप, कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संजीव जी की तरफ है सब मामला। मंत्री जी हमारे, हम तो चाह के उनकी बहुत लंबी उम्र हो और हर चुनाव में जो है वे इसी तरह से जो है जीतते रहें और जिले का विकास करते रहें। पहले भी जिला था 70-75 साल देश को आजाद हुए और आज भी जिले की तस्वीर उठा कर देखो, हर विभाग में क्या कितनी उन्नति होगी, बहुत ज्यादा। कोई टेंशन नहीं, मंत्री जी की तरफ से सब खुश है जी। और जो है उन्हें जी एक तरफा ही वोट पड़ेगी। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस क्या करे, संजीव बालियान की गैल है, मंत्री जी की गैल, उन्हें वोट देंगे। जी, क्या कह रहे थे? कहो तो अपनी बात आप। मैं तो यह कहना चाहूँ जैसा राहुल है, नूंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद, नूंगे राम को गाली था, कौन वोट देता तो नक्कू को। हाँ नहीं, सही कह रहा मैं। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, राम को गाली दे रहे। आज तो पहले तो यहाँ मनवर का दीरा सनवर सारे आलो जाके जंग के गए। 2013 में मरवा दी, अयोध्या में मरवा दिया, रामपुर पे कटवा दिया, कौन वोट दे रहा है? सब मंत्री गए ए टू जेड, सब कोई छोला है या कोई धकेला, सब जाके एक तरफा। सही कह रहे हैं। काऊ सेंचुरी भी बहुत बड़ी बढ़वा दी, बहुत बड़ा फायदा मिला कुछ काऊ सेंचुरी का अब तक? थोड़ा मिल रहा, और जैसा नुके बछड़े भी हमने छोड़ रखे और जान लग रहा है, प्रधान जी लग रहे भिजवान ना, मतलब योगी मोदी के आगे ट्रक भर के लाए। हाँ नहीं, मैं क्या छोड़ी गौशाला बन गई, बहुत बड़ी गौशाला बन गई दुर्गा जी में, सब वहां जा लिए मरेंगे, सब जा ले परे परे के रह रहे होंगे, 5-7 के रह रहे होंगे जी, सब जा लिए गौशाला में, मौज होगी प्रधान जी आवारा पशुओं से मुक्ति। अभी पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो अगले 10 तारीख तक, अभी वहाँ कुछ समस्या आ रही थी, 10 तारीख के बाद सभी टोटल चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा यहाँ जो है। कितनी वोटिंग का काम है सोरम? हमारे यहाँ 12,000 वोटिंग है। मुस्लिम कितने? मुस्लिम है 4,500 जी। मुस्लिम भी अब की बार माननीय मंत्री जी बिना भेदभाव की राजनीति करते हैं और सर्व समाज उनको वोट कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भाई मुस्लिम नहीं वोट कर रहा, मुस्लिम भी वोट कर रहा है उनको, और क्योंकि वो सब उनके व्यक्तिगत कारणों के कारण है। वो जो है कभी किसी से आपने ईर्ष्या की राजनीति नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, देखते हैं, सभी सर्व समाज के लोग वहां जाते हैं, सबके काम होते हैं सभी। तो कितने प्रतिशत, अगर मान लो 12,000 वोटिंग है, मैं प्रतिशत में आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना प्रतिशत वोट गांव में किस तरफ रहेगा इस बार? आप 2 बार दूसरी बार प्रधान है और पक्के राजनीतिक है, तो मुझे यह अनुमान है, आप कह लो कि आकांक्षा है आपसे कि आप अपने अनुभव के हिसाब से सटीक आंकड़ा दो। मेरा जो अपना निजी व्यक्तिगत तौर पे मानना है, हमारे यहाँ 6,500 के पास वोटिंग होता है लोकसभा विधानसभा में, और हमारे यहाँ 4,500 के आसपास जो है माननीय मंत्री जी को वोट मिलेगी। अगर मुस्लिम समाज और बढ़ चढ़ के उसको वोट देता है तो 5,000 पार कर जाएंगे मंत्री जी। और मैंने जैसे सबसे बात हुई, मुस्लिम समाज में भी काफी लोग वोट देने के लिए
मतलब उनको जो है चाहते हैं कि हम भी मंत्री जी को वोट दें। 60 से 70% वोट आप कह रहे हो मिल जाएगी, इससे भी ज्यादा? नहीं, 70% वोट कह रहा हूँ मैं, जो पड़ने वाली वोट है उसका 70% हिस्सा माननीय मंत्री जी को हो जाएगा जो है। तो सुबह करीब 10 से 11 बजे हमने सूचना डाली थी। बहुत लोग कहते हैं कि अमरीश भाई एक तरफा माहौल दिखा रहे हो, यह सही पत्रकारिता नहीं है। करीब 10 बजे हमने सूचना डाली, काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे भी, और कुछ भी कह लीजिए यहाँ विपक्ष फिलहाल देखने के लिए तो नहीं मिला। और जब वोट होगी तब सोरम क्या परिणाम देगा वो तो जब ईवीएम के नतीजे सामने आएंगे तो ही पता चलेगा।